ये बात एक्सेप्ट कर ली है। यहाँ पे आप देखोगे ये नोटिफिकेशन है फ्रॉम द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यहाँ पर लिखा है स्टेटमेंट ऑन एक्सीडेंटल फायरिंग ऑफ मिसाइल। 9 मार्च को गलती से एक टेक्निकल मालफंक्शन की वजह से एक इंडियन मिसाइल गलती से पाकिस्तान में चला गया और बाकी डिटेल्स पाकिस्तान ने दी है कि पाकिस्तान की धरती में ये 124 किलोमीटर गया डीप विद इन मिनट्स। 3 मिनट के आसपास इसने बहुत लंबा सफर तय कर लिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स को मौका नहीं मिला इसको प्रॉपर्ली ये लोग डिटेक्ट कर पाए और इसको ये लोग शूट डाउन भी नहीं कर पा रहे थे। सुपरसोनिक स्पीड से ये मिसाइल जा रहा था। और आगे भारत सरकार ने यह भी लिखा है कि हम रिग्रेट करते हैं कि ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। थैंकफुली किसी को यहाँ पर चोट नहीं पहुंची, कोई कैजुअलिटीज़ यहाँ पर हुई नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कहा था कि कुछ जो यहाँ पर सिटीजन्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था। और मैं यहाँ पर ये नोटिस कर रहा था कि इस न्यूज़ को लेकर पूरा वेस्टर्न मीडिया लिटरली शॉक्ड है, क्योंकि वेस्ट में आप अगर देखो यूएस यूरोप में उनका मीडिया ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि इंडिया पाकिस्तान 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री, यहाँ पे एक मिसाइल मिसफायर हो जाता है। दोनों कंट्रीज ने ऑब्वियसली देखो, अब ये जो हम यहाँ पे अनाउंसमेंट्स देख रहे हैं ये तो आ रही है लोगों के लिए। मेरे हिसाब से क्या हुआ होगा कि 9 मार्च को जब ये मिसाइल इंडिया ने फायर किया, गलती से यहाँ पर डायरेक्शन इसकी चेंज हो गई, पाकिस्तान में चला गया। इमीडिएटली इंडियन गवर्नमेंट ने बातचीत करी होगी पाकिस्तान से, यहाँ पर डिस्कस किया होगा कि हुआ क्या है, हमने उनको बताया होगा कि इशू क्या था। पाकिस्तान ने भी काफ़ी मेजोरिटी दिखाई, इन लोगों ने आराम से अपने लोगों को बताया कि देखो यहाँ पर ये सब हुआ है। थैंकफुली कोई कैजुअलिटीज़ यहाँ पर नहीं हुई है। और फिर कहा कि इंडिया को एक्सप्लेन करना चाहिए यहाँ पर कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड हियर। फिर इंडिया की भी यहाँ पर प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आई है। इससे देखो ये पता लगता है हमको आज के समय कि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री में हाई लेवल ऑफ मैच्योरिटी है। मैं ये कहूँगा यूरोप के देश काफ़ी बार ये कह रहे थे कि देखिए यूरोप में तो हम लड़ाई नहीं करते, लड़ाइयाँ तो खैर एशिया या फिर अफ्रीका में होती है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने एक बहुत ही लेवल हेडेड तरीके से इस इशू को डील किया है। क्योंकि देखो मिसाइल्स मिसफायर होते हैं, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते हैं, साल में 1-2 बार दिखता है कि ऐसा इंसिडेंट कहीं पे हो, मगर मिसाइल्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपके 100% कंट्रोल में रहेंगे। मिसाइल मिसफायर होना इट इज़ ए वेरी नॉर्मल थिंग। अभी रिसेंटली आप अगर देखो तो यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया के इतने सारे मिसाइल्स मिसफायर हुए हैं। ये लोग अटैक कर रहे थे यूक्रेन की ज़मीन को, गलती से जो कार्गो शिप्स है बांग्लादेश की, वेरियस और कंट्रीज़ की, उनको मिसाइल जाके लगे हैं। उससे पहले भी आप अगर जाओ तो 2016 में एक इनफेमस इंसिडेंट हुआ था जब ताइवान ने गलती से ब्रेव विंड नाम का एक मिसाइल चाइना की एक शिप को मार दिया था। मिलिट्री शिप नहीं थी, फिशिंग बोट थी यहाँ पर, मगर ताइवान की मिलिट्री यहाँ पर टेस्ट करी थी मिसाइल मिसफायर कर गया और जो यहाँ पर फिशरमैन थे, 1 या 2 फिशरमैन यहाँ पर मारे गए। चाइना ने कहा कि देखिए कंपनसेशन आपको देनी होगी। इवेंचुअली ताइवान ने यहाँ पर कंपनसेशन भी दी, मगर दोनों देशों ने इशू इवेंचुअली रिजॉल्व कर दिया। फिर उसके पहले आप जाओ तो 2003 में एक इंसिडेंट हुआ था जब यूएसए ने 2 मिसाइल मार दिए थे टर्की पर। जी हाँ, यूएसए की मिसाइल मिसफायरिंग हुई थी। टर्की में कुछ लोगों को चोटें भी आई इसमें, और टर्की और यूएस ने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रखी थी, दोनों नेटो कंट्रीज हैं। फिर 2017 में तो आप अगर देखो तो एक बहुत ही यूनिक केस हो गया जब यूके का एक न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल मिसाइल बिल्कुल यूएस की एक स्टेट है फ्लोरिडा, उसके पास जाकर गिर गया। ये था ट्राइडेंट मिसाइल फेलियर। तो देखो मिसाइल चाहे दुनिया में जो भी हो, कहीं ना कहीं एरर का इशू रहता ही है। एंड इट इज गुड टू सी कि इंडिया और पाकिस्तान में भी इतनी मैच्योरिटी है कि कल को अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उस पर वॉर स्टार्ट नहीं हो जाएगी। अब यहाँ पे हमको ये भी देखना होगा कि ब्रह्मोस अपने आप में कितना ज्यादा लीथल वेपन है। आई मीन ये आपके सामने है, पाकिस्तान कुछ कर नहीं पाया था। ऑब्वियसली देखिए हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर हो। हम यूक्रेन में देख रहे हैं, रशिया में देख रहे हैं, इट ओनली ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं, इससे रीजन पीछे चला जाता है। बट प्योरली टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप अगर देखें तो ब्रह्मोस मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है ये हमको यहाँ पर पता लगी है। सुपरसोनिक स्पीड से ये मिसाइल गया पाकिस्तान में, इन लोगों को रिएक्शन करने का भी टाइम नहीं मिला। और शायद अब हम सब लोग जेन्युइनली समझ पाएंगे कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा कंसर्न क्यों है ब्रह्मोस के सेकंड वर्जन ब्रह्मोस 2 को लेकर। क्योंकि जब इंडिया के पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगा तो इंडिया और भी ज्यादा जल्दी हिट कर पाएगा पाकिस्तान को, तो इससे बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है इंडिया को। और 2021 में पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ब्रह्मोस 2 इज ए ह्यूज कंसर्न फॉर पाकिस्तान। Things are different today. The region is being destabilized by armaments in a manner with which we believe that if these armaments are supplied to India, Pakistan will have to bend over backwards to achieve some kind of balance. Let me mention to you, Marshal Saab, BrahMos 2, the possibility of hypersonic missiles
which are going to at 8.5 Mach or 8 times or 8.5 times the speed of sound. Within minutes it will be inside Pakistan. So therefore, there should be these issues should be tackled. We must increase our defenses to fight against a self-described enemy. For Pakistan, we want peace. We don't want to have enemies. A तो जनरली देखिए ब्रह्मोस एक गेम चेंजर है और यहाँ पे हमको रशिया की जो इम्पोर्टेंस है हमारे डिफेंस पर्सपेक्टिव से ये भी पता लगती है। किसी और कंट्री ने हमको सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल प्रोवाइड नहीं किया। ऑब्वियसली ब्रह्मोस में इंडियन साइंटिस्ट का भी बहुत ही बड़ा योगदान है, उसको हम डिस्काउंट नहीं कर सकते, मगर क्लियरली रशिया की भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन रही है। ब्रह्मोस 2 में भी रशिया हमारी हेल्प कर रहा है एंड दी सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स ये गेम चेंजर्स हैं, क्योंकि इन दी एंड जब देखिए भगवान ना करे मगर मान लीजिए जब वो स्थिति आ जाती है न्यूक्लियर वॉर की, तब इट इज़ ऑल अबाउट हु स्ट्राइक्स फर्स्ट, कौन पहले अटैक करता है सर्वाइवल के लिए। उस केस में सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स गिव इंडिया ए ह्यूज एज। और इस पर्टिकुलर केस में आप अगर देखें तो मियां चानू जहाँ पे इस ब्रह्मोस मिसाइल ने हिट किया था वहाँ पे पाकिस्तान का एक मिलिट्री बेस भी है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कल को अगर वॉरहेड माउंट करके हमें मिसाइल दागते पाकिस्तान की तरफ तो यहाँ पर क्या होता है। और इससे हमको ये भी समझ में आता है कि अभिनंदन पायलट वाले केस में पाकिस्तान ने क्यों विद इन आवर्स अभिनंदन को वापस भेज दिया इंडिया को, क्योंकि मिसाइल थ्रेट जो था इंडिया की तरफ से दैट वाज प्रीटी मच देयर। हमारे पीएम भी कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान हमारे पायलट को वापस ना करता तो हम मिसाइल यहाँ पर फायर कर देते। और यहाँ पर मैं यही बता दूं कि इवन दो इंडिया और पाकिस्तान ने अभी तक तो लग रहा है कि इस इशू को मैच्योरली यहाँ पर हैंडल किया। इन द फ्यूचर क्या होता है उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, बट फॉर द टाइम बीइंग मैच्योरली लग रहा है कि इसको हैंडल कर लिया गया है। वेस्टर्न कंट्रीज काफ़ी बार इंडिया और पाकिस्तान इवन बाकी कंट्रीज पर भी प्रेशर डालेंगी कि न्यूक्लियर वेपन्स धीरे धीरे कम करो, क्योंकि एक्सीडेंट का डर हमेशा रहता है। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि देखिए बात कई जो एक्टिविस्ट हैं वो गलत नहीं करते कि दुनिया में हर देश को ऑल टुगेदर न्यूक्लियर वेपन्स कम करने चाहिए, क्योंकि आप मान के चल लीजिए किसी दिन ये जो मिसाइल मिसफायर होते हैं इसमें एक न्यूक्लियर बॉम्ब का अगर मान लो मिसफायर हो गया दैट विल बी ह्यूमंगस। उससे हम इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी डिस्ट्रक्शन आएगी। तो ये इशू इंटरनेशनली अभी बहुत डिस्कस किया जाएगा। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर भी फिर से बातचीत होगी। यूएस की जो एक रिपोर्ट आई थी आपको याद होगा, जहाँ पे यूएस ने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होने वाली है बहुत ही जल्द, उसको भी लोग फिर से पढ़ेंगे कि वो रिपोर्ट काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सच हो ही गई थी। तो दिस विल बी न्यूज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि अस्त्र मिसाइल एक एंटी टैंक मिसाइल है। सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि नाग मिसाइल एक एयर टू एयर मिसाइल है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ओनली वन इज करेक्ट, ओनली सेकंड इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट या फिर बोथ आर फॉल्स। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, और सही आंसर जितने भी लोग देंगे कमेंट सेक्शन में मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर यहाँ पर क्या है।